हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में तो आप जानते हैं कितना भीड़ भाड़ का इलाका है। हर जगह में भीड़, हर जगह में भीड़। और ऐसे में जो यहाँ पे दिल्ली शहर में कहीं पे हादसा हो जाए तो बहुत जल्दी से पता नहीं चलता, बहुत देर लग जाती पता लगने में। ऐसे में आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है एक लड़का लड़की की। एक लड़की थी, वह अपने परिवार में बहुत ही खुशी से रह रही थी। लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती और ऐसे करते करते वह 12th पास कर लिया। और पढ़ने में वह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी। और पास होती थी अच्छे नंबर से, उसका रैंक भी बहुत अच्छा आता था। ऐसे करते दिन गुजरते गए और उसके बाद जब उसने 12th पास कर लिया तो वह कॉलेज पहुंची। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वह कॉलेज भी आना जाना करती, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई। दोस्ती इतनी हो गई कि वह बहुत मिलने लगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते, बात करते, पढ़ते लिखते सब एक साथ करते थे, खाना पीना सब एक साथ। और ये दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई। और जब उन दोनों को प्यार हुआ तो वह रोज़ मिलने लगे। कॉलेज के बाद थोड़ा देर कहीं घूमना, खाना पीना जरूर करते थे। इसके बिना उनको रह नहीं पाते थे, ये सब करे बिना। तो जब ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे और घर आने के बाद भी वह सारे रात भर चैट करती। इतनी दीवानगी हो गई, लड़के लड़की को एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। सारे दिन कॉलेज में एक साथ, बाहर घूमने जाना, फिर घर में आके भी मोबाइल पे एक दूसरे से चैट करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। एक दिन लड़के ने कहा, हम तो रोज़ मिलने जाते हैं, चलो एक दिन क्या करते हैं, हम होटल चलते हैं। लड़के ने कहा, हम तो होटल जाते हैं, कई बार हम रेस्टोरेंट में खाते पीते भी हैं। लड़के ने कहा, नहीं, इस बार हम कमरा बुक करते हैं। लड़के ने कहा, कमरा बुक करने की क्या ज़रूरत है, हम तो पार्क में मिल लेते हैं और रेस्टोरेंट में खा पी भी लेते हैं, तो कमरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन लड़का जिद करने लगा। फिर लास्ट में लड़की मान गई। उसने कहा, ठीक है, बुक कर दो। लड़के ने कमरा बुक कर दिया और लड़का वहाँ पहुँच गया और लड़की का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में लड़की भी वहाँ पहुँच गई और पहुँचने के बाद वे दोनों उसी कमरे में खाया पिया, काफ़ी टाइम तक टाइम बिताया उन दोनों ने। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पता नहीं चला, काफ़ी टाइम बीत गया, दरवाज़ा नहीं खुला। तो ऐसे में होटल वालों ने सोचा क्या हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई अंदर से। जब आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने सोचा कुछ तो बात है, अगर जो कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कोई प्राइवेट काम होगा तो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आवाज़ तो आएगी, आवाज़ भी कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं। लड़की अपने कमरे में मृत पड़ी हुई थी, मर चुकी थी लड़की। ऐसे में छानबीन हुई, पता चला कि क्या हुआ। लड़के का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखा, लड़के को पहचाना, लेकिन लड़का नहीं था वहाँ पर होटल में। उसके बाद क्या हुआ, लड़की ने लड़के को खोजबीन शुरू हो गई। फिर लड़का मिलता है, लड़के से पूछताछ होती है। लड़का कहता, नहीं, मेरे साथ तो वो लड़की जा चुकी थी, वो दोबारा आई है, मुझे नहीं पता। इल्ज़ाम देखो कैसे लगाता है। मैं तो चला गया, लेकिन लड़की बाद में कितनी देर तक रुकी या दोबारा आई होगी, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने उससे बहुत सख्ती से पूछा। जब बहुत सख्ती से पूछा तो वह टूट गया। उसने बोला, मैं नहीं मारा लड़की को। बोला, क्यों? बोला, मैं लड़की को प्यार तो करता था, लेकिन मेरा एक दोस्त भी था। वह दोस्त कहने लगा कि भाई यार, तू तो बहुत मज़े लेता अपनी दोस्त के साथ, मुझे भी उसके साथ ले चल। पहले तो लड़का कहता, पागल हो गया है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसने कहा, पागल हो गया है, प्यार करता है क्या? अगर जो तू प्यार कर, वो तू उसको प्यार करता और लड़की तुझसे प्यार करती है तो वो कमरे में नहीं आती अगर जो वह अच्छी होती हो सकता है वह पहले भी किसी और के साथ भी गई हो कमरे में। ऐसे घिनौना इल्ज़ाम लगाता है, उसका दोस्त उस पर। फिर वो सोच में पड़ जाता है, शायद हो सकता है कि ये किसी और के संग भी जाती हो कमरे में, जबकि वो अच्छे से जानता है मुझसे ही प्यार करती है, फिर भी उसका दिमाग पता नहीं कैसे उसके दोस्त के बात में घूम गया। फिर ऐसे में
उसने सोचा, उसने कहा ठीक है मुझे भी ले चल। उसने वो क्या किया, तो उसको भी दोस्त को ले आया। उन्होंने एक साथ खाया पिया, सब कुछ किया। लेकिन लड़की के साथ जब वह, उसने तो खुद गलत काम किया, लेकिन जब अपने दोस्त को भी आगे करना तो लड़की ने विरोध किया। लड़की कह रही ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कहते क्या हो गया, तो ये मेरा दोस्त ही तो है। लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसका गला दबा के मार दिया उसको, जब वह शोर मचाने लगे। और ऐसे में दोनों भाग गए। ऐसे दोनों को पता चल गया, लेकिन दोनों पुलिस हिरासत में है। लेकिन मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लड़की कितनी दीवानी हद तक उसको प्यार करती थी, और लड़का भी करता था। लेकिन लड़के की थोड़ी सी बात से उसके दिमाग में ये आ गया कि लड़की क्या पता किसी और के साथ भी होटल में जाती हो। जबकि लड़की तो बहुत बार मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी होटल के रूम में, हम तो रोज़ मिलते ही हैं। बस मेरा कहानी सुनाने का मकसद यह है, कभी भी किसी पे अंधा विश्वास मत करो। वह लड़का तुम्हारे घर का नहीं होता, वह होता है बाहर का। उससे हम दोस्ती तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसके मन में क्या होता है हम कभी नहीं जान पाते। हो सकता है उन दोनों की प्लानिंग पहले से ही हो, उसको कमरे में इसलिए बुलाया हो। ये बात है उसकी पहले ही हो गई हो कि लड़की को बुलाएंगे, मैं भी मजे लूँगा, तू भी मजे लेना। और लड़की का क्या, लड़की तो तुझे दूसरी मिल जाएगी। लड़की का खिलौना है क्या, कोई भी खेल लिया उससे आके। लड़की की भावना से खेलते हो। लड़की प्यार करती है तो क्या तुम ये करोगे उसके साथ? लड़की का विश्वासघात किया तुमने, लड़की का, उसका रेप कर दिया और उसको मार भी डाला। क्या कसूर था लड़की का? वो तुम पे भरोसा करती थी, तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दोस्तों किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए, और कभी भी ऐसी जगह में मत जाइए। और आपको पता है कि ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक पता नहीं चलता। यदि उस कमरे में वो सर्विस के लिए ना आता तो उस लड़की को पता ही नहीं चलता कि उस लड़की में कोई मरी पड़ी है। वो सोचते दोनों ने कमरा लिया है, वो दोनों रह रहे होंगे, लेकिन वह रूम सर्विस के लिए आए थे, इसलिए पता चल गया कि लड़की कमरे में बंद है। वरना उसके माँ बाप ढूंढते रह जाते कहाँ पे। वैसे ढूंढने का फ़ायदा क्या, वो लड़की तो मर चुकी थी। इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए, और कभी भी ऐसी जगह में मत जाइए जो कि आपकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई ना हो वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों पे विश्वास करके बहुत धोखा मिलता है। प्यार कीजिए लेकिन सावधानी से। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें और किसी पर अंधा विश्वास ना करें। बस मेरी कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अपना बहुत ध्यान रखिए।